आज मैं आपके साथ सैनिटाइज़र से कुछ इतनी बेहतरीन सी टिप्स शेयर करूंगी जिन्हें जानकर आप लोग बिल्कुल हैरान रह जाएंगे, क्योंकि जनाब इन टिप्स को फॉलो करके आप अपने बहुत ही कीमती पैसों को बचा सकते हैं। और इतनी बेहतरीन सी टिप्स बताऊंगी जनाब जो आज से पहले तो आपने कभी भी फॉलो नहीं की होंगी। तो आपने करना क्या, वीडियो को एंड तक कंप्लीट वॉच करना है, क्योंकि आज की वीडियो से आपके बहुत सारे पैसे बचने वाले। औरतों की बहुत ही बड़ी बड़ी परेशानियां होती हैं जो हल नहीं हो पाती, तो आज की वीडियो देखने के बाद आपकी बड़ी से बड़ी परेशानी जो है वो मिनटों के अंदर सॉल्व हो जाएगी। तो जनाब आपने करना क्या है, वीडियो को एंड तक कंप्लीट वॉच करना है। बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही अमेजिंग सी टिप्स आपको जानने को मिलेंगी। प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। तो अगर आप भी अपने पैसों की बचत करना चाहते हैं तो वीडियो को आपने एंड तक कंप्लीट वॉच करना है। प्यारे व्यूअर्स, अगर आपको मेरी थोड़ी सी मैथ पसंद आया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलते हैं जनाब, बहुत ही अमेजिंग सी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जनाब अक्सर हमारे घरों में सैनिटाइज़र की बोतल्स जो हैं बच जाती हैं या फिर पड़ी होती हैं, लेकिन हम लोग इसका क्या करते हैं, इसे वेस्ट कर देते हैं या तो फेंक देते हैं, कभी भी इसका यूज़ नहीं करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी इससे आप अपने बहुत ही कीमती पैसों को बचा सकते हैं। अक्सर हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो क्या करते हैं, अपनी मम्मा के हैंड बैग के ऊपर बहुत ज़्यादा निशान डाल देते हैं। अक्सर इसके ऊपर बॉल पेन का निशान कर देते हैं और बॉल पेन के साथ बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग कर देते हैं। और उन मासूम से बच्चों को कौन बताया कि बॉल पेन के निशान जो होते हैं इतने ज़िद्दी होते हैं कि इन्हें हटाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन जनाब आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने हैंडबैग को किस तरीके से वेस्ट होने से बचा सकते हैं। तो आपने करना क्या है, सैनिटाइज़र लेना है, इसके 2 से 3 ड्रॉप्स आप किसी भी कपड़े पे ले लें या फिर आप यहाँ पे कोई भी टिश्यू यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ अपने हैंडबैग को क्लीन कर लें। तो व्यूअर्स, जो हमारा है बॉल पेन का निशान होगा मिनटों के अंदर ही रिमूव हो जाएगा। तो व्यूअर्स, इस महंगाई के दौर में बार बार हैंडबैग खरीदना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं। तो जनाब आप अपने बहुत ही ज़बरदस्ती और बहुत ही अमेजिंग सी टिप्स को फॉलो करके अपने बहुत ही कीमती पैसों को बचा सकते हैं। तो यहाँ पे जनाब आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे इसके ऊपर बहुत ज़िद्दी बॉल पेन का निशान था, जो कि आप जितना मर्जी कर लें रिमूव नहीं होता, लेकिन आप अपने सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करके बहुत ही कीमती पैसों को बचा सकते हैं। तो जनाब अक्सर क्या होता है, इस तरह की लिपस्टिक जो होती है, बहुत ही पक्की वाली लिपस्टिक अगर लग जाती है बैग के ऊपर तो नहीं रिमूव होती। तो आप लोग जनाब सिर्फ और सिर्फ सैनिटाइज़र के साथ अपनी लिपस्टिक के निशान को भी मिनटों के अंदर गायब कर सकते हैं। तो बहुत ही कमाल की और बहुत ही 100% ये वर्क करती है। तो आपने करना क्या, यहाँ पे जनाब आप देख सकते हैं कि लिपस्टिक का निशान जो है इसके ऊपर लग चुका है। तो अगर आप इसे किसी भी कपड़े के साथ क्लीन करेंगे तो ये मज़ीद फैल जाएगा और साफ़ बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन जनाब अगर आप सैनिटाइज़र के साथ इसे क्लीन करेंगे तो मिनटों के अंदर ये बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। जनाब यहाँ पे आपने करना क्या, कोई भी कपड़ा ले लें और उसके ऊपर थोड़ा सा सैनिटाइज़र डाल लें और इसके साथ आपने इसे रिमूव करना है। हल्का हल्का सा रब करेंगे, जो लिपस्टिक का निशान है वो खुद ब खुद इस पे से गायब हो जाएगा। जनाब बहुत ही अच्छी और बहुत ही अमेजिंग टिप है, तो आपने भी इस तरीके से ट्राई ज़रूर करना है। 100% वर्क करती है। आप देख सकते हैं जैसे जैसे हम लोग रब करते जा रहे हैं लिपस्टिक का निशान जो है वो बिल्कुल लाइट होता जा रहा है। तो आपने भी इस तरीके से बहुत ही अपने कीमती पैसों को बचा सकते हैं, अपने हैंडबैग को बिल्कुल पहले की तरह न्यू एंड क्लीन कर सकते हैं। तो देखा ना जनाब, 2 मिनट के अंदर लिपस्टिक के इतने पक्के निशान थे वो भी क्लीन हो चुके हैं। तो जनाब लड़कियां जो है नेल पेंट बहुत ज़्यादा शौक से लगाती हैं, लेकिन नमाज़ पढ़ने के लिए इसे क्लीन भी करना पड़ता है। तो जनाब इसे क्लीन करने के लिए अक्सर हमारे पास थिनर नहीं होता है, यहाँ पे थिनर गुम हो जाता है और बहुत ही महंगा थिनर मिलता है। तो अगर आपके पास घर में सैनिटाइज़र मौजूद है तो आप सैनिटाइज़र के साथ भी इस नेल पेंट को क्लीन कर सकते हैं, चाहे आपकी नेल पेंट कितनी मर्जी पक्की क्यों ना। थोड़ा सा ही आपने लेना है सैनिटाइज़र और इसके साथ आपने नेल पेंट को क्लीन कर लेना है। हल्का हल्का सा रब करेंगे, नेल पेंट जो होगी आपकी जितनी मर्जी पक्की क्यों ना वो भी उतर जाएगी। तो इस तरीके से आपने बहुत ही कीमती पैसों को बचा सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही अमेजिंग टिप्स को फॉलो करके। तो इसी दौरान अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो वीडियो को कर दें लाइक और साथ में कर दें चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आपको इस तरह की और भी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिल सके। तो जनाब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, जिस जैसे हम लोग इस पर सैनिटाइज़र लगाते जा रहे हैं और हमारे फिंगर जो है यहाँ पे क्लीन होती जा रही है। बिल्कुल नेल के ऊपर हमारा नेल पेंट था वो क्लीन हो जाएगा, बिल्कुल साफ सुथरे हो जाएंगे हमारे नेल्स। तो आप लोग भी इस तरीके से अपने बहुत ही कीमती पैसों को बचा सकते हैं। तो व्यूअर्स, सैनिटाइज़र का आप लोग किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, लेकिन आज की वीडियो में आपको बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा नेल जो है बिल्कुल क्लीन हो चुका है और बिल्कुल वाइट हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपने नेल्स को क्लीन कर सकते हैं मिनटों के अंदर। तो व्यूअर्स, हमारे घर के अक्सर जो स्विच बोर्ड होते हैं वो बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं और इनके ऊपर इतनी ज़्यादा डस्ट लग जाती है कि हमारे स्विच बोर्ड जो है दिखने में बहुत ज़्यादा गंदे और पुराने लगते हैं।
और अगर आपके कमरे में बहुत ही खूबसूरत सा पेंट भी किया हो पर ऐसा लगता है कि आपका रूम बहुत ही पुराना है और बहुत ही गंदा लगता है, क्योंकि ये स्विच बोर्ड जो होते हैं आपके कमरे की जो खूबसूरती है वो ख़त्म कर देते हैं। तो जनाब आज मैं आपको बताऊंगी कि आप लोग इन स्विच बोर्ड को किस तरीके से क्लीन कर सकते हैं। अक्सर हमारे पास सैनिटाइज़र बच जाता है और या फिर हमारे घरों में इस तरीके से फालतू सा पड़ा होता है, तो आपने इसका इस्तेमाल किस तरीके से करना है। आपने लेनी कॉटन, तो आपने करना क्या है, थोड़ा सा सैनिटाइज़र लेना है कॉटन के ऊपर और इस तरीके से आपने हल्का हल्का सा रब करना है। जिस जैसे आप रब करते जाएंगे आपको यहाँ पे वाज़ा रिजल्ट दिखेगा। जनाब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि कितनी ज़्यादा डर्ट थी और कितनी आसानी के साथ क्लीन हो रही है। तो आप भी अपने स्विच बोर्ड को इस तरीके से क्लीन कर सकते हैं। तो व्यूअर्स सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, किसी भी वीडियो को शेयर करने से पहले खुद एक्सपेरिमेंट करती हूँ। अगर एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल जाता है तभी आपकी सिस्टर आपके साथ शेयर करती है, क्योंकि जनाब मैं नहीं चाहती कि आपका एतबार मुझसे उठ जाए। तो जनाब नीचे वाले साइड पे आप चेक कर सकते हैं, एक साइड जो है वो बहुत ज़्यादा गंदी दिख रही होगी और एक साइड जो है थोड़ी बहुत क्लीन दिख रही होगी, क्योंकि मैंने पहले खुद साफ करके देखा था लेकिन मुझे यहाँ पे रिजल्ट्स बहुत ही अमेजिंग देखने को मिले। तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी ये बहुत ही अमेजिंग से टिप्स शेयर कर दूँ ताकि आप लोग भी अपने स्विच बोर्ड को बहुत ही आसानी के साथ क्लीन कर पाएँ। तो व्यूअर्स हमेशा मैं आपके साथ ऐसे टिप्स शेयर करती हूँ जिन्हें मैंने खुद आजमाया होता है, तभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जिसके रिजल्ट्स मुझे 100% मिलते हैं। तो जनाब पहले मैंने स्विच बोर्ड को खुद क्लीन करके देखा, मुझे इसके रिजल्ट्स मिले तो मैंने आपके साथ वीडियो शेयर कर दी। तो जनाब यहाँ पे आपके सबसे अहम और ज़रूरी बात यह है कि आपने जब भी स्विच बोर्ड को क्लीन करना है तो सबसे पहले जो घर का मेन स्विच बोर्ड होता है उसे आपने बंद कर देना है, या फिर आप ये काम लाइट बंद में भी कर सकते हैं। जब भी आपके घर में लाइट चल जाए तब भी आप अपने स्विच बोर्ड को क्लीन कर सकते हैं, लेकिन आपने इसे कभी भी लाइट ऑन में काम नहीं करना वरना फिर आपको करंट भी लग सकता है। तो जनाब इस चीज़ का आपने खास ध्यान रखना है। और अक्सर स्विच बोर्ड को क्लीन करने के लिए जनाब पानी का इस्तेमाल तो बिल्कुल भी नहीं करते, लेकिन आप सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस चीज़ का जनाब खास ध्यान रखना है, आपके घर की मेन लाइट जो होगी वो बंद होनी चाहिए, और यहाँ तो फिर आपकी जो लाइट है वो गई हो तब भी आप ये काम कर सकते हैं। तो व्यूअर्स यहाँ पे मैंने बोर्ड को बहुत अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया। आप इसका रिजल्ट चेक कर सकते हैं, कितना अमेजिंग इसका रिजल्ट है। बोर्ड जो है बिल्कुल साफ़ हो चुका है। सारे के सारे बटन को मैंने क्लीन नहीं किया क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था, मुझे किचन के और भी काम करने थे, तो मैंने जस्ट आपको एक बटन क्लीन करके दिखा दिए। सेम मेथड से आप बाकी बटन को भी क्लीन कर सकते हैं। इन्हें मैं बाद में क्लीन करूँगी जब मैं फ्री होंगी। तो देखा जनाब आपने सैनिटाइज़र कितने कमाल के रिजल्ट्स हैं। आप अपने सैनिटाइज़र अगर आपके घर में बच गया है या फिर आपके घर में ऐसे ही पड़ा हुआ है फालतू, तो आप सैनिटाइज़र का इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने बहुत ही कीमती पैसों को बचा सकते हैं। आप अपने महंगे से महंगे बैग्स को बचा सकते हैं, अपने हाथों की नेल पेंट को उतार सकते हैं और इस तरह की बहुत ही अमेजिंग टिप्स को फॉलो करके अपने बहुत ही कीमती टाइम को भी बचा सकते हैं। तो जनाब उम्मीद करती हूँ कि सैनिटाइज़र के बिल्कुल चौंका देने वाले रिजल्ट्स देखकर आप भी बहुत खुश हो गए होंगे, और आपको मेरी आज की वीडियो थोड़ी सी भी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो लेकर आऊँ तो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलते जनाब फिर लौट कर आऊँगी इस तरह की बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही यूज़फुल वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर।